गुड मॉर्निंग। इस सेकंड वीडियो में हम इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज सीखने जा रहे हैं। प्लीज़ वॉच एंड लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुल्ली। एक्टिविटी फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ग्रुप ए, ग्रुप बी, गैलीलियो। तो गैलीलियो के बारे में हमने इस लेसन में से क्या इन्फॉर्मेशन पाई। गैलीलियो द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट 30 ईयर्स बिफोर हॉकिंग। हॉकिंग के 300 साल पहले बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए। तो इसमें लिखेंगे एक का आंसर हमने ढूंढा डी। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, इस सदी के महान वैज्ञानिक। तो दो का आंसर हमने ढूंढा इधर सी। ब्लैक होल्स क्या है हमने लेसन में पढ़ा। द कॉन्सेप्ट विच हेल्प स्टीफन टू गेट हिज PhD। इस कॉन्सेप्ट से, संकल्पना से उन्होंने अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की। तो 3 के सामने लिखना ए। स्टीफन्स फेवरेट सब्जेक्ट म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। तो 4 के सामने लिखना है बी। इसी तरह से इधर ही आंसर लिखना है। ये जो एक्टिविटीज़ है वर्कशॉप की, जहाँ जगह है वो नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं, सेपरेट से लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इधर ही ऐसा ABCD इस तरह से आंसर भरना है। नोटबुक में लिखने का कष्ट ना करें प्लीज़। एक्टिविटी नंबर 2 में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट कंटेनिंग द क्वालिटीज़ ऑफ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग की क्वालिटीज़ हमें लिखने, उसके गुण क्या है, हमने लेसन में जो पढ़े उनके बारे में यह लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली उनकी क्वालिटी दी है करेजियस थे। करेजियस के बाद हमने ये क्वालिटी पढ़ी हुई हम्बल थे, नम्र थे, विनम्र थे, हम्बल थे। उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक थे, आशावादी थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, ये भी हमने पढ़ा है गुण। वो बहुत ही सिंपल थे। अनडॉन्टेड थे। अनडॉन्टेड मतलब निडर थे, डरने वाले नहीं थे। उसके बाद हमने क्वालिटीज़ पढ़ी ऑप्टिमिस्टिक, डाउन टू अर्थ थे, सरल थे, बहुत विनम्र थे, ये भी आप मीनिंग ले सकते, डाउन टू अर्थ पर्सन थे। ब्रेव थे, बहुत ही शूर वैज्ञानिक थे। इसी तरह से क्वालिटीज़ ये वेब चार्ट में भरनी है। एक्टिविटी नंबर 3, arrange the following statements according to the occurrence in the life history of Dr. Stephen Hawking। उनके जीवन के इतिहास में जैसी जैसी घटना घटी, मतलब हमने लेसन में देखी, उसी क्रम से उनको अरेंज करना है, सही तरीके से लिखना है। ऑकरेंस मतलब जैसी घटी वो क्रमानुसार लिखना है, क्रम से, उचित क्रम से लिखना है, लेसन में जिस तरह से आई उसी तरह से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह लेसन पढ़ के इसी तरह इधर आंसर लिख लेना है। इस एक्टिविटीज़ में दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर पे लिखना है डी स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट में क्या दिया है, स्टीफन वॉज बोर्न ऑन 8 जनवरी। ये पैसेज में लेसन में फर्स्ट क्रमांक पर है, इसलिए उसे डी लिखा। इसी तरह से पूरे जो स्टेटमेंट है, जिस घटना पैसन में ये स्टेटमेंट पहले आया, ये दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, इसी तरह से लिखना है। उसके अल्फ़ाबेटिकल इधर लिख देने हैं उसी तरह से पढ़ के। एक्टिविटी नंबर 4, होमोग्राफ्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जैसे वॉच, ऑब्जर्व, वॉच का मीनिंग वह ऑब्जर्व। दूसरा मीनिंग होता है वॉच का डिवाइस दैट शोज टाइम, हाथ में पहनने की घड़ी। शब्द एक ही है लेकिन उसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में अलग अलग मीनिंग होता है। तो ऐसे जो वर्ड्स है उसके बारे में हम सीखेंगे। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल कपल वर्ड दिया है COUPLE, कपल। कपल के 2 मीनिंग है, जैसा दे आर कपल,
इधर कपल का मीनिंग हुआ दे आर कपल, मतलब वे हस्बैंड एंड वाइफ है। कपल का मतलब यह हुआ हस्बैंड एंड वाइफ। इधर सेकंड कपल है, आई गिव यू कपल ऑफ कॉइन्स। इधर कपल का मतलब हुआ एक दो बार, एक एक दो, क्या हुआ इसका मीनिंग एक दो, मैंने आपको एक दो कॉइन्स दिए, सिक्के दिए, इसी तरह से दो मीनिंग कपल के हुए। वैसे माइंड के दो मीनिंग, अलग कॉन्टेक्स्ट आता है तो मीनिंग बदल जाता है। जैसा यूज योर माइंड, इधर माइंड का मतलब हुआ दिमाग, अपने दिमाग का या अपने मन का यूज करो। इधर माइंड का मतलब हुआ आई डोंट माइंड इफ यू ईट चॉकलेट्स। इधर माइंड का मतलब हुआ मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, दिक्कत न होना, माइंड का मतलब परेशानी न होना। वैसे स्पेस के भी दो मीनिंग है। इधर स्पेस का मीनिंग हुआ जगह और इधर स्पेस का मीनिंग हुआ अंतरिक्ष। तो इससे सेंटेंस कैसे बनी, देर इज नो स्पेस हियर, यह जगह नहीं है। स्पेस का मतलब इधर जगह इस कॉन्टेक्स्ट में। एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल इन स्पेस, अंतराल वीर जो होते हैं क्या करते हैं, ट्रैवल इन स्पेस, अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। तो स्पेस का इधर मतलब हुआ अंतरिक्ष। साउंड के भी दो मीनिंग, पहले में साउंड का मीनिंग हुआ आवाज़ या ध्वनि, दूसरे में मीनिंग हुआ अच्छी तरह से, सशक्त। एग्जाम्पल्स, द साउंड इज गुड, आवाज़ कैसा है, अच्छा है। सेकंड सेंटेंस में साउंड का मतलब यूअर माइंड इज साउंड, तुम्हारा मन कैसा है, साउंड है, सशक्त है, स्ट्रांग है, मजबूत है। इधर हुआ इसका मीनिंग मजबूत। कॉन्टेक्ट चेंज हो गया तो मीनिंग चेंज हो गया। लेफ्ट, इधर लेफ्ट का मतलब है छोड़ जाना या छोड़ गया। इधर लेफ्ट का मतलब है डायरेक्शन, जैसे बाई दिशा, इसी तरह से। फॉर एग्जाम्पल ही लेफ्ट द क्लास, वो क्लास छोड़ के चला गया। टर्न टू द लेफ्ट, किस तरह मुड़ो, लेफ्ट साइड की तरह मुड़ो, बाई साइड की तरह मुड़ो, दिशा में मुड़ो, इस तरह। इन योर नोटबुक मेक पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज विथ एनी थ्री ऑफ द अबोव होमोग्राफ्स, जैसे हमने पूरे उसके सबके सेंटेंस में यूज़ किए, इसी तरह से। यही नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक्टिविटी इसमें भरना है, जहाँ जगह दिया है कोर्स बुक में वही अच्छी तरह से भर लेना है, इधर ही समझ के भरना है। एक्टिविटी नंबर नेक्स्ट, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। नीचे दिए गए जो फ्रेजेस है उनका मीनिंग समझकर खुद के सेंटेंस में यूज करो, खुद के सेंटेंस इससे बनाओ। जैसा क्विरकॉप्फेट, दैव के बल दैव की गति। एग्जाम्पल है बाय द क्विरकॉप्फेट ही लॉस्ट हिज वेल्थ, कि दैव की गति से वो अपनी सारी संपत्ति खो दिया। कन्फाइंड टू मतलब बंधे होना, बीमार होना, पड़े रहना, इस तरह। मिस्टर पटेल इज़ कन्फाइंड टू बेड, तो इधर मीनिंग हुआ मिस्टर पटेल इज बेड पर ही पड़े हैं, मतलब बीमार है। एग्जेजरेशन मतलब अतिशयोक्ति, अतिरंजना, बढ़ चढ़ कर कहना। आई डोंट लाइक एग्जेजरेशन, मुझे अतिशयोक्ति पसंद नहीं है, इसका सेंटेंस में हमने यूज़ किया इधर। एन इपिटमी ऑफ मतलब किसी का साकार रूप होना, किसी की मिसाल होना। मिस्टर नायर इज़ एन इपिटमी ऑफ मर्सी, मिस्टर नायर क्या है, दया के साकार रूप है, दया की एक मिसाल है, इसी तरह। मिलेनियम मतलब हजारों साल, और जीनियस इज बॉर्न इन अ मिलेनियम, एक मिलेनियम में हजारों साल में मिलेनियम जन्म लेते हैं। जीनियस जो होते हैं मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभावान व्यक्ति कभी कभार जन्म लेते, इसका मतलब ये हुआ। एक्टिविटी नंबर 6, रीएक्सपांड द गिवन मैटर्स, में कंपैरिजन चर्चा करने, डिस्कस करने हैं। यू मे डू इट ऑन योर ओन। एक्टिविटी 7 है, इसमें यू हैपन टू मीट अ सक्सेसफुल पर्सन हु इज डिसेबल्ड,
क्या हम एक सफल व्यक्ति को मिलेंगे, व्यक्ति सफल है लेकिन डिसेबल है, असमर्थ है, हैंडीकैप्ड है। राइट एन इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन यू एंड हिम और हर। हमारे और उनके बीच का डायलॉग, काल्पनिक डायलॉग तैयार करें, लिखे। इस तरह से ये ऐसे बुक में ये टॉपिक कवर किया जाएगा बाद में। तो चले हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, लैंग्वेज स्टडी सेक्शन। लैंग्वेज स्टडी सेक्शन में दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की वर्ड चेन कंप्लीट करें। वर्ड चेन वाला टॉपिक हम 9वीं में सीखे हैं, 8वीं 9वीं में भी सीखे, 8वीं में भी सीखे। जैसा एडजेक्टिव दिया क्रूअल, क्रूअल लास्ट लेटर है यल, यल से जो वर्ड बनेगा वो एडजेक्टिव होना चाहिए, कंडीशन है। तो इससे वर्ड हमने बनाया लो, लास्ट लेटर है डब्ल्यू, डब्ल्यू से नया वर्ड एडजेक्टिव बना वाइज, चालाक, होशियार। तो ई लास्ट लेटर है, इससे नया वर्ड बना इजी, इजी का लास्ट लेटर वाई आया तो वाई से बना एमिंग। इसी तरह कम से कम एटलीस्ट 4 वर्ड्स बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट बी, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। नाउन्स की वर्ड चेन तैयार करो। इसमें ये बात ध्यान रखनी है, नाउन बनाते समय प्रॉपर नाउन नहीं चलते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे किसी का नाम है, सिटी का नाम है, इस तरह के नाउन नहीं चलते। कॉमन नाउन चलेंगे। जैसे प्रॉपर कॉमन मतलब क्या, जैसे प्रॉपर नाउन मतलब जैसे किसी का नाम लिया रोहित, रोहित नहीं चलेगा। बॉय चलेगा, बॉय कॉमन नाउन ही चलेगा। इसी तरह से मेडिसिन, लास्ट लेटर ई है, इससे बनाया ईस्ट, दिशा का नाम। टी, टी से बनाया टी, लास्ट लेटर आया ए से बनाया एंट, फिर लास्ट लेटर आया टी, टी से बनाया टाइगर। इसी तरह से वर्ड चेन आगे बढ़ती जाती है। अब लोग प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे वर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। यह 4 तक सीमित है, लेकिन 10-15 आप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं वर्ड चेन इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए। सी, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ड्स। इसमें डब्ल्यू से जो वर्ड बनेगा वो वर्ब भी होना चाहिए। जैसे डब्ल्यू से हमने क्रिया बनाई वर्क, काम करना। के से बनाया किक, लात मारना। फिर लास्ट लेटर आया के से बना किल, मार देना, मार दिया, ठार मारना। यल से बनाया लिसन, सुनना। इसी तरह से ये वर्ड चेन भी आगे प्रैक्टिस के लिए बढ़ाए। एन से जो अगला वर्ड बनाना है वो वर्ब भी होना चाहिए। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन एनीवे, ये जनरल वर्ड चेन है। इसमें नाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स से जो नया वर्ड यस, लास्ट लेटर यस है, यस से नया वर्ड बना सैड, सैड एक एडजेक्टिव है। फिर डी, डी से बना डॉग, डॉग के नाउन है, कॉमन वर्ड चेन है, जनरल वर्ड चेन है। फिर जी, जी से एक वो हमने वर्ब बनाया गेट, ये वर्ब है, और उससे बनाया टीआर, ये नाउन है। इस तरह से मिक्स है, जनरल है। इस तरह से वर्ड चेन इधर कंप्लीट की है। इसमें सेकंड एक्टिविटीज़ देखेंगे। सेकंड एक्टिविटीज़ ये पार्ट में दी है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एट द सेम मीनिंग ऑफ द सेम मीनिंग। जो ये एसर्टिव सेंटेंस दिए चारों ABCD वाले, इसमें हम जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हॉकिंग इज़ अ वेरी हम्बल मैन, he was very clumsy, he was very simple and intelligent, courage is a truly wonderful thing। ये स्टेटमेंट्स है या एसर्टिव सेंटेंस है? एसर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसी तरह। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उनको चेंज करना है तो उनकी शुरुआत होती है एक्सक्लेमेटरी की व्हाट, प्लीज़ लिसन केयरफुल्ली, व्हाट या हाउ से।
ये ध्यान रखो। एक्सक्लेमेटरी की शुरुआत किससे होगी? व्हाट या हाउ से। तो व्हाट या हाउ से कब? व्हाट से कब और हाउ से कब? तो व्हाट से कब होगी? जब सेंटेंस में जो स्टेटमेंट दिया उसमें ए और एन है तो व्हाट से होगी, और ए और एन नहीं है तो हाउ से होगी। तो पहले डिसाइड कर लेंगे हाउ से किसकी होगी, व्हाट से किसकी होगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये दिया है तो इसकी शुरुआत हमें व्हाट से ही करनी, इतना तय है। व्हाट बराबर, इसकी शुरुआत करनी है व्हाट से। दूसरे सेंटेंस में ए और एन नहीं है, ए कोई आर्टिकल नहीं है, तो इसकी शुरुआत हमें करनी है हाउ से। ही वॉज वेरी सिंपल एंड इंटेलिजेंट, इसकी शुरुआत किससे करेंगे? अर्थात हाउ से, क्योंकि उसमें कोई ए एन आर्टिकल नहीं है। करेज, इसमें ए आर्टिकल आया है तो इसकी शुरुआत किससे करेंगे? व्हाट से। ये हमने तय कर लिया कि व्हाट से दो है, हाउ से दो है। तो उसके बाद व्हाट के बाद हमेशा ए एन आता है, जो उचित होगा वही, और उसके बाद एडजेक्टिव आता है। व्हाट, ए और एन और एडजेक्टिव, ध्यान रखो। हाउ के बाद तुरंत एडजेक्टिव का यूज होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हाट के बाद इधर आया अ आया, और ए के बाद या कोई भी इसमें जैसे सो है, वेरी है, और कुछ एल वाई वाले वर्ड्स है, एडवर्ब्स है, तो इसको हटा देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 वर्ड्स हम हटाएंगे उसमें से, उसका ही मतलब होता है व्हाट या हाउ। कैसे? व्हाट अ, वेरी वर्ड हमने हटा दिया तो क्या बचा? व्हाट अ हम्बल, हम्बल मैन, और उसके बाद सब्जेक्ट डॉक्टर, डॉक्टर डी कैपिटल रहेगा, डॉक्टर हॉकिंग, और अंत में आता है क्रियापद, और उसके बाद एक्सक्लेमेटिव मार्क इज इम्पोर्टेंट है। तो सेंटेंस हमने चेंज किया, व्हाट अ हम्बल मैन डॉक्टर हॉकिंग इज। सेकंड, ही वॉज वेरी क्लमजी, क्लमजी का मतलब देखा है हमने असमर्थ। हाउ, हाउ के बाद जैसे वो हमने वर्ड हटाने पड़ते, सो वेरी और एलवाई एडवर्ब वाले वर्ड हटा दिए, तो इसमें क्या आएगा? हाउ, वेरी हट गया इस इधर का, हाउ क्लमजी ही लिखते समय ध्यान रखना है ये वाक्य के बीच में आया, इसलिए पहला लेटर उसका स्मॉल हो गया। हाउ क्लमजी ही वॉज, अंत में क्रिया आती है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क से चिन्ह देना है। हाउ क्लमजी ही वॉज। तो आगे तो आप खुद बता सकते, जैसे शुरुआत हमने हाउ से की है, क्यों? वेरी, और वेरी वर्ड हटा दिया, वेरी का मतलब ही हाउ हुआ। हाउ के बाद एडजेक्टिव जो हाउ सिंपल एंड इंटेलिजेंट, हाउ सिंपल एंड इंटेलिजेंट ही बीच में आया, ये भी स्मॉल आएगा। हाउ सिंपल एंड इंटेलिजेंट ही वॉज, अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। लेस डी नंबर का स्टेटमेंट, जैसे शुरुआत हमने व्हाट से की है, क्यों? व्हाट से इधर ये आया है, ये के बाद जो यल वर्ड ट्रूली है एडवर्ब का, ये हटा देना है, जिसे हम इधर देखें अभी। व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल थिंग, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। करेज का बीच में आया तो सी स्मॉल रहेगा, इधर कैपिटल था वाक्य की शुरू में। व्हाट अ वंडरफुल थिंग करेज इज। तो इसी तरह से सेंटेंस बनाया हमने, 2 में व्हाट है और 2 में हाउ है। वो क्यों आया ये भी हमने रीजन देखा। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आप खुद बना सकते हैं लेसन में ढूंढकर। नाउ लेट्स बी रेडी टू स्टडी द अनदर एक्टिविटी बी एक्टिविटी है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ क्वेश्चन, उनको क्वेश्चन बनाने हैं। कन्वर्ट मतलब चेंज इनटू, रूपांतर करो। ये सब स्टेटमेंट से एसर्टिव सेंटेंसेस है, तो हमें उनसे उनका क्वेश्चन फॉर्म में रूपांतर करना है।
तो एसर्टिव का हमने जैसे देखा इधर ही, एसर्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बराबर। तो इसमें उसका विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वर्बल क्वेश्चंस रहेंगे। वर्बल का मतलब होता है यस नो क्वेश्चन, वर्बल या यस नो क्वेश्चन उसको बोलते, जिनकी शुरुआत, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, ऑक्सिलरीज से होती है। जैसे ऑक्सिलरीज दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में जाए लेसन हम 8वीं में पढ़े, 9वीं में भी हुआ है। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आ गया एम इज़ आर वाज वर, डू डज डिड हैव एज हैड, ये सब आ गए। और मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज सबको पता है, कैन कुड शैल शुड मे माइट विल वुड मस्ट, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो हेल्पिंग वर्ब से इनकी शुरुआत होगी, मतलब ये 11 + 11 जो 22 23 है, इनसे शुरुआत होगी। तो पहले हमें देख लेना इसमें इनमें है क्या नहीं। और दूसरी बात वर्बल क्वेश्चन क्यों है कि उनके शुरुआत इससे हुई थी, और दूसरा रीज़न ये भी कि उनका आंसर यस नो में दिया जाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले हम तय कर लेंगे शुरुआत किससे करेंगे, मॉडल वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। चलो बताइए, द प्रोग्नोसिस वाज बैड, इसमें मॉडल वर्ब्स है नहीं है, मॉडल नहीं, लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, एम इज़ आर वाज का इधर वाज है। तो शुरुआत इसकी किससे करेंगे, वाज से करेंगे, तय हो गया। सबका पहले डिसाइड करेंगे शुरुआत किससे करेंगे, बराबर, तो आधा काम खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, स्टीफन डिसाइडेड, इसमें डिसाइडेड मेन वर्ब है, ये ना मॉडल है ना प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, उसका आंसर बाद में देखेंगे। देर आर, तो आर इसमें है, तो इसकी शुरुआत बिल्कुल तय होगी कि आर से होगी, बराबर, ए कैपिटल। इसमें वुड मिला हमें, मॉडल ऑक्सिलरी मिला, तो उसकी शुरुआत हम वुड से करेंगे, पहला लेटर कैपिटल रहेगा। और ये दूसरा वाला है डिसाइडेड, तो एक ध्यान में रखना है इधर, इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाते समय, क्वेश्चन बनाते समय, यस नो क्वेश्चन बनाते समय, या WH वाला भी, जिसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी नहीं है, इज आर वाज वर नहीं है, डू डज डिड नहीं है, हैव एज हैड नहीं है, कैन कुड मे माइट शैल शुड, ये कोई भी नहीं है, तो उनकी शुरुआत डू डज या डिड से करते हैं। किससे करते हैं, डू डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में, डू डज डिड से शुरुआत की जाती है। जैसे इसमें पास्ट टेंस से डिसाइडेड, मेन वर्ब है, पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म है, तो डिड से शुरुआत करेंगे, बराबर। तो इसकी शुरुआत हमने इधर डिड से करनी है। तो किससे शुरुआत करें, क्वेश्चन फॉर्म में हमने पहले देख लिया और लिख भी लिया है। चलो पूरा क्वेश्चन बनाते हैं। द प्रोग्नोसिस वाज बैड, वाज से शुरुआत के लिए एम निगेटिव भी लिख सकते, वाजंट भी लिख सकते, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख सकते। वाज से शुरुआत की, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा द प्रोग्नोसिस, द का पहला लेटर इधर वाक्य के शुरू में कैपिटल है, तो बीच में इधर आ गया तो स्मॉल टी हो गया, वाज द प्रोग्नोसिस बैड, ये हमने क्वेश्चन फॉर्म इंट्रोगेटिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से यस नो क्वेश्चन बन गया, वाज द प्रोग्नोसिस बैड। देखिए कितना आसान है। सेकंड सेंटेंस, स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हीज रिसर्च, इसमें डिड से हमने शुरुआत की, क्यों, ये पास्ट टेंस है। इसके बाद वर्ब के बाद हमें लेना है सब्जेक्ट कौन सा, स्टीफन का यस कैपिटल रहेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, बराबर। स्टीफन, डिड टिफन के बाद ऐसा डू डज डिड, कोई भी तीनों में से कोई भी लिया हो वर्ब के फॉर्म अनुसार, उसके बाद हमेशा क्रिया का बेस फॉर्म होना चाहिए, मतलब उसको पास्ट टेंस उसका नहीं होना चाहिए,
ईएस 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 उसको लगानी होना चाहिए, ईएस लगानी होना चाहिए। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल इसका डिसाइडेड का बेस फॉर्म क्या है, डिसाइड, मतलब वह V1 वर्ब नंबर 1 प्रेजेंट वर्ब लिखना, डिसाइड ई आएगा, डी हट जाएगा, ये क्या हटेगा, इससे डी हट जाएगा। डिड स्टीफन डिसाइड, बाद में बचे हुए वर्ड है टू कंटिन्यू हीज रिसर्च, पूरा लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से क्वेश्चन बन गया, डिड स्टीफन डिसाइड टू कंटिन्यू हीज रिसर्च। नंबर थ्री की शुरुआत आर से की, पहला लेटर कैपिटल है, आर सब्जेक्ट है उसका, आर वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है, आर देयर का पहला लेटर टी लिखना है स्मॉल, आर देयर लास्ट में अंत में पूरे शब्द जैसे उसके बाद जितने वर्ड जैसे के तैसे लिखने के बाद लास्ट में करेज के बाद क्वेश्चन मार्क देना है। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, आर देयर मेनी पीपल हु डिस्प्ले एग्जेम्पलरी करेज क्वेश्चन मार्क। ये हमने कन्वर्ट किया इंट्रोगेटिव फॉर्म में। हिज माइंड वुड से स्टार्ट किया, मॉडल वर्ड से स्टार्ट है, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा हिज माइंड, ये लगेगा इधर स्मॉल, ये ध्यान रखो, हिज माइंड शोर, लास्ट में अंत में शोर से लेकर लास्ट तक पूरे जैसा का वैसा लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। तो क्वेश्चन बनेगा, वुड हिज माइंड शोर अप इनटू स्पेस लाइक लाइट क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हमने ये बनाए वर्बल क्वेश्चंस। ध्यान में रखना है, मॉडल वर्ड्स ऑक्सिलरी वर्ड्स एक बार फिर लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सिलरीज के दो प्रकार है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज 8वीं में हम पढ़े, 8वीं क्लास में अच्छी तरह से, 9th में भी आया है टॉपिक। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में प्राइमरी ऑक्सिलरी में आता है टू बी के पास फॉर्म याम, इज, आर, एम इज, आर, वॉज, वर। उसके बाद टू डू के आते, डू डज डीड। हैव एज क्या आता है, हैव, हैज, हैड। मॉडल वर्ड्स होते हैं, मॉडल वर्ड्स या मॉडल ऑक्सिलरीज में जैसे कैन पास्ट टेंस कुड, मे पास्ट टेंस माइट, शाल उसका पास्ट टेंस शुड, मस्ट का पास्ट टेंस आता है हैड टू, ये सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। और टू डेयर टू नीड, ये सेमी मॉडल सही, ये भी उसमें आ सकते हैं, डेयर टू। हाँ, इसी तरह से ये मॉडल से मॉडल वर्ब जाई। तो यस नो क्वेश्चन बनाते समय ये सेंटेंस में है तो इनसे शुरुआत करते हैं, ये इसमें से कोई भी सेंटेंस में नहीं है तो किसकी सहायता लेते, जैसा हमने अभी देखा डू डज डिड की हम सहायता लेते हैं। इसी तरह से ये वीडियो सुनो और बार बार प्रैक्टिस करते रहो। कुछ आपको समझ में नहीं आया हो देन प्लीज़ यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू।